मिलेगा, कितना मिलेगा? 16,108। ये 16,108 व्यक्ति को गोपियां बनती है, मॉर्निंग टाइम में बेच हो जाते हैं। अगर आपके पास शाम को 8:30 का रात को गोपियां बन जाती हैं। हाँ, और मॉर्निंग टाइम में बेच हो जाते हैं। अच्छा। भाई आप कभी भी आइएगा, वृंदावन में सूखा होता है, पतझड़ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। ये बेच तो नमस्कार दर्शकों, कृष्ण की नगरी वृंदावन, यहाँ का जो कहानियाँ हैं बहुत सारी, ये कहानियाँ हकीकत हैं कुछ लोगों की नज़रों में और कुछ लोगों की नज़रों में कहानियाँ हैं। तो हम जहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं ये वही जगह है। कहा जाता है कि जो है भगवान कृष्ण जो है गोपियों का वस्त्र चोरी किया था। क्या हुआ था यहाँ? सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आशु भारद्वाज है। मैं इस वृंदावन का वासी हूँ। यहाँ से कम 3 पीढ़ी से हमारा वर्षों से चला आ रहा है। ये वृक्ष देखते हो आप, ये 6,500 वर्ष पुराना पेड़ है। अरे 6,500 वर्ष पुराना पेड़। दर्शकों दिखा दीजिए, ये 6,500 वर्ष पुराना पेड़ है। इसको बोला जाता है कदम का पेड़। अच्छा। आप लोगों के यहाँ जो होता है वो ढाक कदम होता है, इसको बोला जाता है केली कदम। यहाँ गोपियाँ सामने में जमुना नदी है। पहले जमुना नदी इधर भी बहती थी। ये सब प्राचीन घाट है जमुना का। जब जमुना जी पे कृष्ण भगवान ने गेंद का खेल खेला, सबसे पहला लीला किया, गेंद का खेल खेला, जिनकी अवस्था थी 5 साल की। 5 साल की अवस्था में इस कदम के पेड़ पे चढ़ के जमुना में डुबकी लगाया था जब कालिया नाग के साथ युद्ध किया था। उसके बाद 11 साल की अवस्था के अंदर ठाकुर जी ने गोपियों को ज्ञान देने के लिए वस्त्र का चोरी किया, क्योंकि यहाँ पर गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान किया करती थी। तो नदी में किसी को निर्वस्त्र होकर स्नान करने को बोला नहीं। ठाकुर जी ने उनको ज्ञान देने के लिए उनका वस्त्र चुरा के इस पेड़ पर चढ़ा। बंसी बट का कहानी है ये है कि कृष्ण भगवान 9 लाख गायों को चराने के लिए वृंदावन आते थे, तो गायों के पीछे नहीं घूमा करते थे। उस वृक्ष पर बैठकर बंसी बजाते थे, गाय अपने आप इकट्ठा हो जाती थी। वो 6,500 वर्ष पुराना बंसी बट का पेड़ है। भागवत में साफ लिखा हुआ है कि कलयुग में कितना वो भी 6,500 सब दोनों पेड़ 6,500 वर्ष पुराना है, क्योंकि कृष्ण भगवान को यहाँ जाते हुए 5.5 वर्ष हो गए। 5,500 वर्ष हो चुका, जो यहाँ से द्वारका के लिए गए थे। और उसके बाद वहाँ पे भी कृष्ण भगवान ने द्वारका में अपना राजपाट किया था, तो उसको लगा के ये 6,500 वर्ष का पेड़ हो चुका है। लेकिन ये तिल की बराबर डेली जमीन में नष्ट होता है। जिस दिन ये नष्ट होगा उस दिन घोर कलयुग आ जाएगा। लोग कहते हैं कि 6,500 वर्ष आप कह रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए विज्ञान भी बोलता है कि कोई भी पेड़ हो ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलता, गिर जाता है या फिर सूख जाता है। मैं आपको तो हम कैसे मान लें कि 6,500 वर्ष पुराना पेड़ है? मैं आपको बताता हूँ, आप कभी भी आइएगा, वृंदावन में सूखा होता है, पतझड़ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन इसको कुछ नहीं होता है। ये वृक्ष को ध्यान से देखो, नीचे से सभी सूखा और खोखला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन ऊपर से आपको हरा भरा दिखेगा। 6,500 पेड़ नहीं जीवित रहता है। आप वन विभाग का वहाँ पे सामने देखेंगे बोर्ड लगा हुआ है, ग्रीन कलर का, रेड कलर का वो बोर्ड है, वो वन विभाग का आदमी है। वो आज भी महीने में एक बार आके इसमें कुछ ऐसा देख के जाते हैं कि ये क्यों जीवित है। लेकिन इसका मैं आपको बता दूं, इसका जड़ जमीन में इतना नीचे चला गया है, इतना नीचे चला गया है कि आप वृंदावन के 10 किलोमीटर एरिया के अंदर कहीं भी मकान का नीम समझते हो ना, जो गड्ढा खोद के नीम डाला जाता है, तो इसका जड़ पाया जाएगा। इसका जड़ कोई पानी नहीं देता है, इसको कोई जल नहीं देता है, ये अपना पानी स्वयं जमुना से लेता है। कभी आपको सावन भादो के महीने में आने का मौका मिले वृंदावन, तो ये जमुना इस पेड़ से छिप जाती है। ये रोड आपको बंद मिलेगा, ये पंचकोशीय परिक्रमा है वृंदावन की, जो यहीं स्टार्ट होती है, यहीं पे आके समापन होती है। ये वही कदम का पेड़ है। इसका ये जो इमारत दिख रही है, ये सब प्राचीन इमारत है। पल में जो तुलसी का पेड़ है, वो वृंदा तुलसी का पेड़ है। मैं आपको बताता हूँ, 3 प्रकार का तुलसी होता है। पहला तुलसी होता है श्यामा, दूसरा तुलसी होता है रामा, और तीसरा तुलसी होता है वृंदा। आपने जालंधर का नाम सुना? जालंधर की पत्नी थी वृंदा, जिसको कृष्ण भगवान से स्नेह हुआ वृक्ष रूप पे, जिसको कृष्ण भगवान से स्नेह बोलते हैं प्यार को। कृष्ण भगवान से प्यार हुआ तो राधा रानी कृष्ण भगवान से गुस्सा होकर यहाँ से जमुना पार 1.5 किलोमीटर दूर राधा मान सरोवर, यहाँ अपने आंसुओं से कुंड बनाया। कृष्ण भगवान, राधा मान सरोवर आगे है, हाँ, ये जमुना पार है। आप जमुना पार करके जाएंगे तो आपको राधा मान सरोवर मिलेगा। यहाँ राधा रानी ने अपने आंसुओं से कुंड बनाया। कृष्ण भगवान ने गुस्सा में आके उसको वंचित का श्राप दे दिया, बोले सदा वंचित रहेगी, ना फूल आएगा ना फल आएगा।
मिलेगा, कितना मिलेगा? 16,108। ये 16,108 रात्रि को गोपियां बनती है, मॉर्निंग टाइम में बेच हो जाते हैं। अगर आपके पास शाम को 8:30 का समय रात को गोपियां बन जाती हैं? हाँ, और मॉर्निंग टाइम में बेच हो जाते हैं। अच्छा। बाकी का किसी ने कुछ नहीं देखा, क्योंकि मैं रात को कोई नहीं जाता? कोई नहीं, जीव जंतु पशु पक्षी न नाविक कोई अगर रुक जाएगा तो मैं ये नहीं कहता मरा हुआ पाएगा, लेकिन जिसका घर बगल में देखते हैं, घर बड़ा बड़ा सबके बिल्डिंग, आगे खिड़की मिलेगा, सबके आगे पर्दा मिलेगा। मैं आपको बता दूं, आप जिस समय खड़े हैं ये ओल्ड वृंदावन है, प्राचीन वृंदावन। ठाकुर जी का थोड़ा बहुत चमत्कार बचा हुआ नहीं है, वहाँ भी कोई ना कोई प्रेम मंदिर जैसा आलीशान मंदिर बना हुआ होता। वहाँ पे बताते हैं ऐसा कि 6:30 8:30 बजे के बाद सारे वृक्ष गोपियाँ बनती हैं, मॉर्निंग टाइम में वृक्ष हो जाते हैं। आपके पास शाम को 8:30 का समय हो तो बेटन वापस जाके देखिएगा, अंदर में राधा रानी का रंग महल है, जैसा आपके घर में बेडरूम होता है उसी प्रकार से वहाँ राधा कृष्ण का बेडरूम है। वहाँ देखना चंदन की लकड़ी का बेड बिछा है, बेड के ऊपर श्रृंगार का सामान फैला हुआ है। आपके पास शाम को 8:30 पे होता है शयन आरती। शयन आरती करने से पहले पुजारी लोग ठाकुर जी का जितना भी श्रृंगार का सामान है, सामने तो ड्रेसिंग टेबल देखना मंदिर के अंदर, उस पर लगा दिया जाता है। बेड के ऊपर 11 किलो फूलों का सैया जैसा सेज बिछाते हैं, 4 लड्डू, दातुन, पान का बीड़ा। ठाकुर जी के पास चांदी का लोटा होगा, उसमें जमुना जल रख के जाएंगे। शाम को 8:30 पे रूम का 6 ताला आपके सामने लगा दिया जाएगा। सुबह 5 बजे मॉर्निंग में होता है मंगल आरती। आप जैसा गेस्ट लोग बहुत कम मिलता है, लेकिन इधर का साधु संत लोकल आदमी मिलता है। आपके पास सुबह 5 बजे का समय हो, जा सकते हो। रूम का 6 ताला खुलेगा, दर्शन होगा। लड्डू खिला हुआ, दातुन चबा हुआ, पान का बीड़ा चबा हुआ, लोटे से जल गायब मिलता है, फूलों का सैया इस का दबा मिलता है जैसे यहाँ कोई अभी सो करके गया हो। जितना भी श्रृंगार का सामान बेड के ऊपर फैला हुआ देखोगे सुबह 5 बजे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा बताते हैं वहाँ राधा कृष्ण दोनों अपना श्रृंगार करते हैं। आगे चौक देखोगे व्हाइट कलर का, उस पर डांसिंग लीला करते हैं। वो डांसिंग पैलेस कृष्ण भगवान का रास मंडल, उधर में रास लीला करते हैं। बोलो राधा रानी की जय।